किसान भाइयों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का स्वागत करता हूं भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे करेले की खेती के बारे में। मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि करेले की खेती कैसे की जाती है, करेले की खेती करने के लिए आपके पास कौन सा जलवायु होना आवश्यक है, कौन सी मिट्टी आपके क्षेत्र में होनी आवश्यक है, कौन सी ऐसी उन्नत किस्में मार्केट में अवेलेबल है जो आपको करेले की खेती में अधिकतम उपज देगी। करेले की खेती के लिए बीज दर कैसा होता है, बीजोपचार कैसा करना चाहिए, सिंचाई प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन, कीट रोगों का प्रबंधन, करेले की खेती में तुड़ाई कैसे की जाती है, मचान विधि क्या है करेले की खेती की, तो इस तरह की संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो पूरा देखें और वीडियो के अंत में आपके सुझाव कमेंट्स बॉक्स में हमें बताना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मौसम और जलवायु के बारे में। जलवायु की अगर हम बात करें तो करेले की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे अच्छा माना जाता है। तापमान की अगर हम बात करें तो 22 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान करेले की खेती के लिए अच्छा होता है। अगर हम वर्षा की बात करें तो वार्षिक वर्षा कम से कम 120 से लेकर 150 मिलीमीटर की होनी चाहिए। करेले की खेती ठंड के मौसम के लिए थोड़ी सी संवेदनशील मानी जाती है। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि ठंड के मौसम में करेले की खेती में थोड़े से ज़्यादा हमें उपाय करने आवश्यक। अगर हम पीएच मान की बात करें तो 6 से लेकर 7 पीएच अपनी मिट्टी का होना आवश्यक है। अगर अपनी मिट्टी का पीएच 6 से कम है तो मिट्टी में हमें चूना मिलाने की आवश्यकता होती है। अगर अपनी मिट्टी का पीएच 7 से ज़्यादा है तो आपको आपकी मिट्टी में जिप्सम मिलाने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है तो आपकी ज़मीन में आपको जल निकासी की व्यवस्था करना आवश्यक है। करेले की खेती में बुआई का सही समय अगर हम देखें तो लगभग पूरे वर्ष में तीनों मौसम में आप करेले की खेती बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो, लेकिन सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए हमें अच्छी तरह से उपाय करने आवश्यक है। वैसे ही वर्षा के मौसम में आपको मिट्टी में जल निकासी की व्यवस्था भी करनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम बात खेत की तैयारी की करें तो आपको क्या करना है, एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की गहरी जुताई करनी है। इसके बाद में अपनी ज़मीन कड़ी धूप में 8 से 10 दिन के लिए सूखने के लिए रखनी है। इससे क्या होगा, मिट्टी जनित जो भी कीट एवं रोग होते हैं, मिट्टी में जो भी अपनी अलग अलग कीट और रोग की अलग अलग अवस्था होती है वो कड़ी धूप में ज़मीन की ऊपरी सतह पर आती है और मर जाती है। इसके बाद क्या करना है, अगर आपको गोबर की खाद मिट्टी में मिलानी है, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 2 टन लेनी है। उसमें आपको क्या करना है, कंपोस्टिंग बैक्टीरिया 2 लीटर या फिर 2 किलो मिलाना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके 1 एकड़ के लिए हमें अपनी मिट्टी में ये गोबर की खाद मिला देनी है। इसके बाद अगर आवश्यकता है तो मिट्टी के ऊपर रोटावेटर चलाइए, ज़मीन को एक समतल कीजिए और बेड बनाने के लिए तैयार कीजिए। इसके बाद हम उन्नत किस्में देखते हैं। कौन से ऐसे मार्केट में उन्नत किस्म हैं जो आपको करेले की खेती में बहुत ही अच्छी उपज देंगे। ईस्ट वेस्ट सीड की प्रगति वैरायटी, ननहेम्स की अमान श्री, सेमिनेज की अभिषेक वैरायटी, महिको की माही 19, एशियन हाईवेज की नूर वैरायटी और वीएनआर की आकाश वैरायटी। ये कुछ वैरायटी है, ये कुछ उन्नत किस्में हैं जो आपको कम लागत में कम दिनों में करेले की अच्छी उपज देगी। चलिए किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने बीज आपको 1 एकड़ बुआई के लिए लगेंगे। बीज दर की अगर हम बात करें तो 800 से लेकर 1500 ग्राम तक आपको बीज 1 एकड़ बुआई के लिए आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं बीजोपचार की। बुआई से पहले हमें अपने बीज के ऊपर बीजोपचार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बुआई के बाद मिट्टी जनित जो रोग होते हैं शुरुआती अवस्था में अपने बीज के ऊपर आने वाले, उनको नियंत्रित करने के लिए बीजोपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। बीजोपचार आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक होता है रासायनिक तरीका, दूसरा होता है जैविक तरीका। रासायनिक में आपको क्या करना है, एक कवकनाशी लेना है, एक कीटनाशी लेना है। कवकनाशी में आप 22 टिन ले सकते हो 2.5 ग्राम, कीटनाशी में आप बायर कंपनी का कॉन्फिडोर ले सकते हो 1 मिली। इसको हमें 1 किलो बीज के ऊपर अच्छी तरह से लगाना है, बीज को छांव में सुखाना है और उसके बाद हमें बुआई के लिए इस्तेमाल करना है। ये हो गया रासायनिक तरीका। अगर हम जैविक की बात करें तो ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम लेना है प्रति किलो, यानी 1 किलो बीज के ऊपर हमें इसे लगाना है, बीज को छांव में सुखाना है और उसके बाद में बीज की बुआई करनी है। दोनों में से कौन सा भी एक तरीका आपको चुनना है और उसके हिसाब से आपको बीजोपचार करना है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि करेले की खेती का बुआई का सही तरीका कौन सा है।
बुआई का तरीका अगर हम देखें तो करेले की बुआई बेड के ऊपर की जाती है। जो हम बेड बनाएंगे उसकी दूरी यानी बेड से बेड की दूरी लगभग हमें 5 से 6 फीट की रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी हमें लगभग 1.5 से 2 फीट रखनी है और प्रत्येक गड्ढे में यानी हर गड्ढे में हमें 2 से 3 बीज बोने हैं। बीज की बुआई की अगर गहराई हम नापें तो लगभग 2 से 3 इंच गहराई से हमें क्या करना है, करेले की बुआई करनी है। इस तरह से आपको बुआई की प्रक्रिया पूरी करनी है और उसके बाद में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन हमें मिट्टी परीक्षण के अनुसार करना है। करेले की खेती में और एक महत्वपूर्ण काम होता है मचान बनाना। करेले की खेती मचान विधि से ही की जाती है क्योंकि अच्छा और अधिक उपज लेने के लिए हमें मचान बनाना बहुत ही ज़रूरी है। मचान के लिए आप क्या कर सकते हो, करेले की बुआई के तुरंत 5 से 10 दिन के बाद बांस के साथ मचान बना सकते हो। बांस हमें क्या करना है, लगभग 10 से 15 फीट के ऊपर लगाने हैं। बांस की हाइट अगर देखें, ऊंचाई अगर देखें तो 6 से 8 फीट के बांस हमें लेने आवश्यक है। इसी के साथ हमें क्या करना है, प्लास्टिक रस्सी या फिर आप बड़े तार के साथ बांस के उपयोग के साथ मचान बना सकते हो। किसान भाइयों, करेले की खेती में अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की। उर्वरक प्रबंधन को मैं 2 भागों में बांटूंगा, एक है बेसल एप्लीकेशन और दूसरे है छिड़काव के माध्यम से उर्वरक प्रबंधन करना। बेसल डोज की अगर हम बात करें तो बुआई से पहले जब हम बेड बनाते हैं उसके ऊपर जब हम प्लास्टिक मल्चिंग बिछाते हैं, प्लास्टिक मल्चिंग बिछाने से पहले बेड में हमें अच्छा रासायनिक बेसल डोज मिलाना बहुत ही आवश्यक होता है। इस डोज में आपको डीएपी 40 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 किलोग्राम, सल्फर 3 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम, यूरिया 30 किलोग्राम, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, नीम केक 50 किलोग्राम और कार्बोफ्यूरॉन जो एक ग्रैन्युल फॉर्म में कीटनाशी आता है उसको हमें 5 किलोग्राम लेना है। इस बेसल डोज को अच्छी तरह से मिलाना है और 1 एकड़ करेले की खेती के लिए बेड में इसे मिला देना है बुआई से पूर्व। इसके बाद वाला जो उर्वरक प्रबंधन होता है वो आपको ड्रिप के माध्यम से, ड्रेंचिंग के माध्यम से या फिर छिड़काव के माध्यम से करना है। किसान भाइयों, आवश्यकता अनुसार अपनी करेले की उपज और बढ़वार के अनुसार आपको क्या करना है, हर 5 से 6 दिन के अंतराल के ऊपर ड्रिप से उर्वरक चला देने हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का उपयोग करना है। उसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। तुरंत मैं आपको कुछ ऐसे छिड़काव बताऊंगा उर्वरकों के जो आपको करेले की बढ़वार में बहुत ही काम आएंगे। करेले की शुरुआती अवस्था यानी जड़ विकास और वानस्पतिक विकास की अवस्था में आपको 19-19-19 ये आपको वाटर सोल्यूबल 5 ग्राम लेना है। इसी में आपको चिलेटेड जिंक 1 ग्राम मिलाना है और प्रति लीटर पानी के हिसाब से अपनी करेले की फसल के ऊपर छिड़काव करना है। जब अपना करेला फूल आने की अवस्था में आएगा उस अवस्था में आपको 12-XS-0 5 ग्राम लेना है। उसी में आपको चिलेटेड बोरान 1 ग्राम मिलाना है और प्रति लीटर पानी के हिसाब से अपनी करेले की फसल के ऊपर छिड़काव करना है। जब अपनी करेले की फसल फूल और फल बनने की अवस्था में चली जाएगी उसी टाइम आपको क्या करना है, 05234 5 ग्राम, साथ ही में हमें चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट 1 ग्राम लेना है। प्रति लीटर पानी के हिसाब से अपनी करेले की फसल के ऊपर छिड़काव करना है। किसान भाइयों, जब अपनी करेले की फसल फल और आकार विकास की अवस्था में जाएगी उस अवस्था में हमें 13-045 5 ग्राम लेना है। इसी में हमें चिलेटेड कैल्शियम आधा से लेके 1 ग्राम मिलाना है और प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के अपनी करेले की फसल के ऊपर छिड़काव करना है। करेले की आखिरी अवस्था यानी परिपक्वता जिसे हम मैच्योरिटी बोलते हैं, इस अवस्था में हमें 0-050 5 ग्राम, इसी के साथ चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट 1 ग्राम इसमें मिलाना है और प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी करेले की फसल के ऊपर इसका छिड़काव करना है। करेले की खेती में हम सिंचाई की बात करें तो हर किसान को अपनी मिट्टी के अनुसार सिंचाई प्रबंधन करना होता है। वर्षा की बात करें तो लगभग वर्षा के अनुसार, आवश्यकता अनुसार सिंचाई प्रबंधन करें। अगर हम गर्मियों के दिनों की बात करें तो लगभग 7 से 10 दिन के अंतराल से अपनी करेले की खेती के लिए हमें सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। करेले की खेती में खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो कोई खरपतवार नाशी का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको निराई और गुड़ाई करके जो भी खरपतवार है उसको खेत से बाहर निकालना होता है।
इसके बाद करेले की खेती में तुड़ाई की बात करें तो बुआई के 50 और 60 दिन के बाद आपकी पहली तुड़ाई शुरू हो सकती है और उसके हर 3 से 4 दिन के अंतराल पर आपको तुड़ाई करनी आवश्यक होती है। आपके प्लॉट के अनुसार, मिट्टी के अनुसार, जलवायु के अनुसार, उर्वरक प्रबंधन के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा तुड़ाई अपनी करेले की खेती में आप ले सकते हो। किसान भाइयों, इस तरह से आपको करेले की खेती का प्रबंधन करना है। सिर्फ एक पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है, जो है करेले की खेती में कीट एवं रोगों का प्रबंधन। वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसके लिए मैं इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर नहीं करता हूँ। कीट एवं रोगों के लिए हम दूसरा नया वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए करेले की खेती की इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। बहुत सारे आवश्यक पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इसमें कवर किए हैं। इसके अलावा अगर करेले की खेती में आपको कोई जानकारी और चाहिए तो मैं आपको विनती करता हूं कि आपके कमेंट्स, आपके सुझाव नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं आपके हर कमेंट देखूंगा और आपके हर कमेंट के रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगा। इसी जानकारी के साथ मैं सूर्यकांत ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक्स, कमेंट, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अगर भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साइड वाले बेल आइकॉन को ऊपर क्लिक नहीं किया है, तो अभी करें और अपने दोस्त को भी बताइए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।